एक बार फिर से आप सभी का प्रभात कोचिंग क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। यहां पर है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर पोलिनोमियल्स है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तीन पोलिनोमियल्स यहां पर है। जो लीनियर पोलिनोमियल्स है इसके वेरिएबल्स का जो डिग्री है पावर है 1 है, यानी डिग्री 1 यहां पर, डिग्री 2, डिग्री 3। अगर डिग्री 1 है पोलिनोमियल्स की डिग्री 1 है तो लीनियर 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक 3 डिग्री है तो क्यूबिक। इस तरह से हम जो वेरिएबल्स की डिग्री है, पावर है, वही डिग्री होती है। अब हमको जीरोज निकालना है तो इसके कितने जीरोज होंगे? तो डिग्री 1 है यानी लीनियर की 1 डिग्री है तो 1 जीरोज। अगर क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है 2 जीरोज। अगर 3 डिग्री है तो 3 जीरोज। इस तरह से जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड करता है डिग्री पे। अगर हमको जीरोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो x के जिस वैल्यू पे px 0 होता है वही उसका 0 होता है। तो यहां पर देखिए, अगर हम जीरोज निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? इसके पहले हम बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट और कांस्टेंट 2 टर्म है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर है a b c d, ये जो नंबर है, तो यहां पर जो नंबर a b c d, ये जो 4 नंबर है ये रियल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। और जो पावर है यहां पर x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। ये जो पावर होते हैं वो होल नंबर में होते हैं। और जो नंबर है a b c d, ये रियल नंबर है। यहां पर जो a नॉट इक्वल टू 0, यहां पर भी a नॉट इक्वल टू 0, सेम यहां पर भी है a नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, 0 हो गया। अब यहां पर जो बताना चाह रहा हूं, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा। जो नंबर वेरिएबल के साथ होते हैं, जो नंबर वेरिएबल के साथ होते हैं वो कोएफिशिएंट कहलाते हैं, और जो नंबर विदाउट वेरिएबल होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जैसे लीनियर में b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट इसमें है, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में d कांस्टेंट है। और कोएफिशिएंट जो बात करें तो जो वेरिएबल के साथ होते हैं, मतलब यहां पर x वेरिएबल है, इसके पहले कोएफिशिएंट हो गया। यहां पर एक कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, x का कोएफिशिएंट b है। यहां पर बोलेंगे कि x क्यूब का कोएफिशिएंट a, x स्क्वायर का b और x का c। इस तरह से कोएफिशिएंट और कांस्टेंट क्लियर हो गया आपको। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब जीरोज की बात करेंगे। अब जीरोज कैसे निकालते हैं? तो जीरोज निकालने के लिए किसी भी पोलिनोमियल्स को 0 के बराबर किया जाता है, 0 के बराबर रखते हैं। 0 के बराबर से किया जाता है तो हमको जीरोज की वैल्यू निकल जाती है। x बराबर हो गया माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए हो गई। तो अब हम बात करेंगे रिलेशन की, जीरोज और कोएफिशिएंट की रिलेशन की बात करेंगे। तो यहां पर देखिए माइनस बी है, माइनस बी हो गया तो बी क्या चीज है? कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म। और ये क्या है यहां पर? ये है कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट है ए। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम ऐसे रिलेशन दिखा दिए हैं। इसी तरह से क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, लेट अल्फा एंड बीटा टू जीरोज इन पोलिनोमियल px, इन पोलिनोमियल px। ये px के दो रूट हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ये दो फैक्टर होंगे इस पोलिनोमियल के। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दो फैक्टर होंगे इस पोलिनोमियल्स के। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और के की वैल्यू कांस्टेंट है। अब यहां इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। के एक्स के बाहर लेते हैं अभी, के यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, सॉरी एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां हो गया एक्स स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा अल्फा बीटा कॉमन, एक्स कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, एक्स बाहर आ गया प्लस अल्फा बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद थोड़ा सा और है, इसको मिटा देते हैं। देखिए आगे जो मेरे को रिलेशन बताना है उसकी बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयर ऑफ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट सी, कांस्टेंट। तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो इनको कंपेयर करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए हो जाएगा, ए इक्वल टू के। ठीक है जी, अब एक्स है, यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, यानी बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा। सी बराबर हो जाएगा के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा वैल्यू वहां निकल जाएगी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई के बराबर क्या ए है, तो उसको ए लिख सकते हैं। ऐसे यहां पर लिख सकते हैं प्रोडक्ट जो है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर हो गया सी बाई के मीन्स ए, के बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरोज हो गया माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गए अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए। आपका ये जीरो जा गया, बट कोफिशिएंट में रिलेशन, कोफिशिएंट में रिलेशन देखिए कैसे, यहां पर माइनस है, बी क्या है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको लिखिए माइनस हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे है ए कोफिशिएंट ऑफ ए, इसको बोल लिखूंगा मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन हो गया, सम ऑफ जीरोज में रिलेशन हो गया जीरोज और कोफिशिएंट में कि माइनस बी बाई ए
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम इसकी बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, तो सी क्या है, सी कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या ये है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम प्रोडक्ट में भी आपको रिलेशन दिखा दिए जीरो जीरो कोफिशिएंट में कि सी बाई ए कोफिशिएंट टर्म बटा कोशेंट टर्म ऑब्लिक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसके बाद बात आती है क्यूबिक पोलिनोमियल्स की। तो क्यूबिक पोलिनोमियल हम एक्सरसाइज 2.4 जो पढ़ेंगे तब हम उस समय इसका डिटेल देखेंगे। अभी हम सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक ही समझ लेते हैं। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इसका जीरोज निकालना है, इसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जीरोज निकालते हैं। तो जो पोलिनोमियल पीएक्स है इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 8 माइनस 8। जो मेरा लीनियर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल फॉर्म में कर दिया मैंने, क्योंकि उसके अंदर प्लस है, और माइनस को मैंने ब्रैकेट में कर दिया, जो जनरल फॉर्म है उसको कर दिया। अब इससे स्पष्ट हो गया ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर -8। आप भी पहले इस क्वेश्चन को ऐसे कर दीजिएगा जनरल फॉर्म पर करके, उसके बाद आपको आसान हो जाता है ए और बी सी को लिखने में। नहीं तो गलती का चांस हो जाता है, माइनस प्लस में गलती का चांस हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ये काम कीजिएगा कि जनरल फॉर्म को उसको लिख करके फिर जो टर्म है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसके बाद क्या करना हमको, अब हम मिडिल टर्म जो है 2x को, हाँ सबसे पहले इसको हम जीरो निकालना है, तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट के माध्यम से इसके जीरो निकालेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, तो इसके लिए करना क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट है p है, मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x 1 और कोफिशिएंट ऑफ c -8, कितना हो गया, -8 हो गया, -8 हो गया। तो जो बीच वाला टर्म है -2x है, इसको 2 पार्ट में करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, 2x को 2 पार्ट में करेंगे, मल्टीप्लाई करूंगा तो इसे यहां लिख दिया 4x प्लस 2x, -4 है प्लस 2 है। अगर माइनस में से 2 प्लस करूंगा तो -2 आ जाएगा, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं आया। बट इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आ जाएगा, -4 इंटू 2। तो मिडिल टर्म स्प्लिट ऐसे किया जाता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, और जब इसको इस मिडिल पार्ट को 2 पार्ट में करेंगे तो इसका प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए, और सम या सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए कोई इफेक्ट नहीं है, -4x है प्लस 2 है, कोई इफेक्ट नहीं, -2x आ गया। तो आपका यहां पर चलिए, यहां पर हुआ है x स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू, इसको हम x स्क्वायर -2x, अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए किसमें, -4x में, -4x प्लस 2x -8। ठीक है जी, यहां पर क्या हो गया, -4x और 2x, कोई चेंज नहीं हुआ। अगर इसमें से माइनस करूंगा तो आ जाएगा 2x,
अब यहां पर हम x को कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, -4x 4 यहाँ पर, और यहां पर क्या है प्लस, यहां भी x बाहर निकाल लीजिए, यहां पर 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो x -4। यहां पर एक बात खास ध्यान देना है, ये दोनों टर्म x -4 दोनों बराबर होना चाहिए। अगर आपका बराबर नहीं है तो समझ लीजिए आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में कहीं न कहीं मिस्टेक है। अगर मिस्टेक नहीं होगा तो ये हमेशा बराबर आएगा दोनों। अगर दो टर्म बराबर आता है तो इसको इस तरह से लिखा जाता है x + 2 और x -4, इन दोनों में से किसी एक को लिया जाता है। ठीक है, ये 2 फैक्टर हो गया। अभी 2 फैक्टर हो गया, अब हमको इसका जीरोज निकालना है, x² -2x -8 जीरोज निकालना है, तो इसको हम जीरो के बराबर करना पड़ेगा, जीरो का बराबर ले लेंगे, x -4 और x -4 को हम जीरो के बराबर कर देंगे। अब यहां पर क्या है देखिए, x + 2 या तो जीरो होगा या x -4 जीरो होगा, दोनों जीरो होगा। या तो जब ये जीरो होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, जब ये जीरो होगा तो x बराबर 4 हो गया। इस तरह से यहां पर x की 2 वैल्यू आ गया, मतलब इसके 2 जीरो आ गए, तो यहां पर एक अल्फा हो गया -2 और बीटा हो गया 4। यहां पर अल्फा हो गया 2 और बीटा हो गया 4। ठीक है, तो इसका इस पोलिनोमियल्स का जीरोज हमने निकाल दिया है, अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब हम बात करते हैं रिलेशंस की, अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है यहां पर देखिए, 4 - 2 यानी 2 आ गया, 2 आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2/1, ऐसे लिख सकते हैं, कोई फैक्टर नहीं है, माइनस प्लस हो गया, कौन सी डिवाइड कर दिया। तो यहां पर देखिए क्या हो गया मेरा, -2 क्या है, -2 कोफिशिएंट ऑफ, यानी कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ बी है यहां पर देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया यहां पर, और नीचे क्या है ए की वैल्यू कितने 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो मेरा रिलेशन आ गया, कोफिशिएंट में और जीरोज में रिलेशन आ गया। हमने जीरोज निकाला है और कोफिशिएंट, उसी से हमने कोफिशिएंट में रिलेशन दे दिया कर दिया है। तो यहां पर रिलेशन आ गया अल्फा प्लस बीटा, 4 - 2 और 2 हो गया। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं -2 कर दिया मैंने और /1 कर दिया। तो -2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। इसी प्रकार हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा यहां पर, -2 × 4 -8 आ गया। अब -8 को क्या लिखेंगे आप, -8/1 कर दीजिए, क्योंकि जो -8 है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म हो गया। -8 क्या है, कांस्टेंट टर्म, लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म नीचे हो गया है। 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां पर रिलेशन आपस में दिखा दिया हमने, जीरो कोफिशिएंट में। इस तरह से जो भी से क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन इसका सेम ऐसे ही करना है जैसे प्रोसेस मैंने किया है, जिस तरह से प्रोसेस किया ऐसे प्रोसेस करके आप बाकी क्वेश्चन को भी अपने आप को बनाइएगा, ट्राई कीजिए बनाने का। और हम इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 1/4 -1। देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। सम एंड प्रोडक्ट, जीरोज का सम क्या होता है? अगर यहां पर अल्फा बराबर अल्फा नहीं, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा का वैल्यू -1 है। यहां तो गिवन है अल्फा प्लस बीटा 1/4 और प्रोडक्ट अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा का मान दिया -1। अब इसका हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमने इससे पहले पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म था k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये है अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए के यहां पर कांस्टेंट है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4, एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है? -1 है। ठीक है जी, चलिए के अब हम क्या करते हैं, जो नीचे 4 है एलसीएम ले लेते हैं, नीचे सबका 4 एलसीएम कर लीजिए। यहां हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसके बाद यहां पर हम के की वैल्यू 1 रख लेते हैं, के की वैल्यू 1 कर देते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यहां हो गया 4। फिर के इक्वल टू 4, के कांस्टेंट है, ये कट जाएंगे दोनों, तो आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन इसके बाकी हैं 5 क्वेश्चन और इसके हैं, सेम ऐसे करना है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा वो भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है। हमको इस फॉर्मूला को यूज करना है, सिर्फ के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और जहां पर सम है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करना है और अल्फा बीटा। इसके बाद जहां पर एलसीएम लेना है एलसीएम ले लीजिए, और के की वैल्यू कांस्टेंट है, जो अनवांटेड नीचे वाले जो भी डिनोमिनेटर में डिजिट आएगा वहां पर हम के की वैल्यू पुट कर दीजिए और नीचे कट जाएगा, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। ये जो रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।